हेलो। तो आज हम मोलर ऊष्माधारिता की बात कर लेते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर ऊष्माधारिता, और उसमें एक संबंध है, उसको भी बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बात डिग्री ऑफ फ्रीडम की कर देते हैं, जो कि हमारे पिछले लेक्चर में रह गई थी। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी या फिर मोलर ऊष्मा धारिता। कुछ नहीं है, आप इसको बड़े सी से रिप्रेजेंट करो। किससे करो? बड़े सी से। किससे करो? बड़े सी से। मोलर ऊष्माधारिता होती है जो आप हीट दोगे वो आप एक मोल पदार्थ के दोगे। एक मोल पदार्थ के लिए जो डेल्टा टी मतलब परिवर्तन आएगा टेम्परेचर में, उसको बोलेंगे मोलर ऊष्माधारिता। अब ये किस पे है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे है कि कांस्टेंट प्रेशर पे? वो आप अगर V लगा देते हो तो वॉल्यूम पे हो जाएगा, और P लगा देते हो तो प्रेशर पे हो जाएगा। अगर आप नियत आयतन पे लगाते हो तो V लगा दो, और नियत दाब पे लगाते हो तो P लगा दो, बाकी एज इट इज। एक चीज ये होती है मोलर ऊष्माधारिता के, यदि किसी मोलर ऊष्माधारिता, मोल को n से भी रिप्रेजेंट करते हैं भैया, कहीं कहीं कोई कोई जगह n भी लिख देता है, आप n लिख लो, n डेल्टा टी, इससे भी प्रदर्शित करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या n डेल्टा टी की एक मोल पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो हीट दी जाती है, जो उष्मा दी जाती है, वो उस पदार्थ की मोलर ऊष्माधारिता, मोलर हीट कैपेसिटी कहलाती है, मतलब बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब आप एक चीज जानते हो, सीवी, ये मैं छोटा लिख रहा हूं, सीवी क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, इसको भी मैं v की रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं, क्योंकि यहां v की रेस्पेक्ट में लिखा तो इसको भी v की रेस्पेक्ट में लिखेंगे हम। आप सीपी मान के चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है। v आता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, और p आता है एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए। बस ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं लेनी। तो देखो कंफ्यूजन होगा यहाँ सीवी और सीवी दोनों, मैं यहाँ पर डैश लगा देता हूं। अब देखो मैं यहां से क्यू वी निकालता हूं, क्यू वी बराबर सी वी एन डेल्टा टी, और यहां से निकालता हूं क्यू वी बराबर सी डैश वी एम डेल्टा टी, ताकि आप कंफ्यूज ना। मैं डैश लगा दिया भाई, क्योंकि सी वी सी दोनों सेम हो जाता है। देखो दोनों में क्यू वी क्या है? बराबर, तो दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं, बैलेंस कर देता हूं दोनों समीकरण। ध्यान से देखना, आप कुछ नहीं करेंगे, सी डैश वी एम डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी एन डेल्टा टी। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? सी डैश वी एम डेल्टा टी, सी वी एन डेल्टा टी, क्लियर है? डेल्टा टी से डेल्टा टी खत्म कर देता हूं, सी डैश वी एम बराबर सी वी एन, सी वी एन। एम ये तो पता है ना, मास है। एम क्या है? एम क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थ का क्या है? ग्राम में मात्रा। पदार्थ की क्या है? ग्राम में मात्रा। अब आपको पता है ये नंबर ऑफ मोल है, ये पदार्थ की ग्राम में मात्रा है। एक चीज आप शुरू से पढ़ के आ रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? अरे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? ग्राम में मात्रा बटे मॉलिक्यूलर मास, अणुभार या परमाणु भार। देखो ग्राम में मात्रा को मैं छोटे m से लिख रहा हूं, और अणुभार या परमाणु भार, मॉलिक्यूलर मास को मैं बड़े m से लिख रहा हूं। अणुभार या परमाणु भार, जैसे आपकी इच्छा। मैं यहां से m निकाल देता हूं, m बराबर, ये दोनों गुणा हो जाएंगे, m इंटू n, मॉलिक्यूलर मास इंटू मोलों की संख्या, दिया हुआ द्रव्यमान। अरे भाई गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दिया हुआ द्रव्यमान बटे अणुभार। मोलों की संख्या निकालने का सूत्र होता है, मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है? दिया हुआ द्रव्यमान बटे अणुभार, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मैंने यहां से गिवन मास बाहर निकाल दिया, मतलब मास निकालने के लिए मोलर मास इंटू मोलों की संख्या से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। इस वैल्यू को मैं उठा के यहां रख देता हूं, सी डैश वी एम मतलब m इंटू एन बराबर सी वी एन। देख लो भाई, n से n खत्म हो गया, अब बचा क्या आपके पास? सी डैश वी एम इंटू सी वी। देखो ये सी वी क्या है? ये सी वी है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या है? आपकी मोलर हीट कैपेसिटी, ऐसा समझ सकते हो। ये आपकी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर उष्माधारिता,
ये क्या है सीवी, मोलर उष्माधारिता। ये क्या है मोलर उष्माधारिता। और ये क्या है आपका, ये देखो ये आपकी विशिष्ट उष्माधारिता। ये क्या है विशिष्ट उष्माधारिता। तो एक पॉइंट बहुत शानदार बनता है यहां पर कि अगर आप, और ये आपको पता ही है अणु भार, ये निकाला कैसे अभी जैसा आपको मैंने बताया ही था, यहां से अणुभार। अगर आप मोलर हीट कैपेसिटी निकालना चाहते हो, मैंने फिक्स कर दी देखो भाई क्वांटिटी को, अगर आप मोलर हीट कैपेसिटी मोलर उष्माधारिता निकालना चाहते हो तो विशिष्ट उष्माधारिता को अणुभार से सीधे सीधे, इस पदार्थ के अणुभार से इसको सीधे सीधे क्या कर दो, गुणा कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा रिलेशन आ जाएगा। तो ये चीज भी बहुत ही शानदार चीज है कि CV इज इक्वल टू CVM, CV इज इक्वल टू CVM। मैंने डैश लगा करके इसलिए बताया है ताकि आपको पता रहे कि C डैश का मतलब विशिष्ट उष्माधारिता है। बोलो आया। तो ये था आपका मोलर उष्माधारिता का छोटा सा टॉपिक। थैंक यू सो मच। और एक हाँ हम भूल गए, देखो एफ की बात हो रही है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर एक अणु संख्या मतलब एक अणु गैस है तो उसके लिए एफ का मान 3 होता है। एक मोनो एटॉमिक एक अणु गैस, अगर द्वि अणु गैस है तो उसके लिए 5 होता है बाई एटॉमिक, और पॉली एटॉमिक बहु अणु गैस है तो उसके लिए एफ का मान 6 होता है। बहु आणविक गैस, एक अणु एक परमाणु गैस के लिए 3, द्विपरमाणु गैस के लिए 5 और बहुपरमाणु गैस के लिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ का मान होता है। बाकी आप एफ जानते ही हो, सी बराबर एफ बाई 2R, अरे CV बराबर एफ बाई आर, और CP का मान निकाल सकते हो आप, CP माइनस CV इज इक्वल टू आर से, CP बराबर आर प्लस CV, या CV की वैल्यू रख देना जो भी आएगा, CP आ जाएगा आपका F बाई 2 प्लस 1 और R। ये सवाल आते हैं तो जब न्यूमेरिकल का पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे तब आपको इसके बारे में और भी डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू सो मच। ये थी आपकी मोलर उष्मा